नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है डिसमिसल, रिमूवल एंड सस्पेंशन अंडर सीसीए रूल्स एंड देयर डिफरेंस। बहुत ही फेमस टॉपिक है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों में। अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 सीसीए रूल्स, dismissal, removal and suspension are disciplinary actions that can be taken against government employees for misconduct. While they may seem similar, they have distinct legal consequences. तो कुछ कुछ सिमिलर होते हैं ये, पर इनके डिस्टिंक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फर्स्ट, डिसमिसल, द मोस्ट सीवियर पेनल्टी अंडर रूल 11 ऑफ सीसीए रूल्स। तो सबसे भयंकर ऊपर कोटि की पेनल्टी किसी मिसकंडक्ट के लिए रूल 11 में दी गई है। डिसमिसल रिजल्ट्स इन परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। कभी आप नौकरी नहीं कर सकेंगे गवर्नमेंट में भविष्य में, ठीक है। इम्पोज फॉर ग्रेव मिसकंडक्ट लाइक करप्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज और सीरियस वायलेशंस ऑफ कंडक्ट रूल्स। ग्रेव मिसकंडक्ट किया आपने, करप्शन कर दी, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, सीरियस वायलेशन कर दी कंडक्ट रूल की, तब ये पेनल्टी लगेगी। रिक्वायर्स अ डिटेल इंक्वायरी बिफोर एक्शन एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस अंडर रूल 19 कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। तो एक डिटेल इंक्वायरी की ज़रूरत है डिसमिसल की पेनल्टी लगाने के लिए, लेकिन अगर क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो गया रूल 19 में तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, रिमूवल, लेस सीवियर देन डिसमिसल बट स्टिल रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो डिसमिसल से थोड़ा सा कम श्रेणी का पेनल्टी है रिमूवल, लेकिन इसमें भी टर्मिनेशन हो जाता है सर्विस का। द एम्प्लॉय कैन सीक री एम्प्लॉयमेंट इन अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप दूसरी जगह नौकरी के लिए जा सकते हैं। अप्लाइड इन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट डू नॉट वारंट डिसमिसल बट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन। ऐसे केसेस ऑफ मिसकंडक्ट में ये लगता है जिसमें डिसमिसल वारंट नहीं होता या डिसमिसल की पेनल्टी नहीं लगाई जानी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन है ये भी। थर्ड इज सस्पेंशन, ए टेम्परेरी मेजर अंडर रूल 10 टू प्रिवेंट एन एम्प्लॉय फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज ड्यूरिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो एक ये टेम्परेरी मेजर है, पेनल्टी नहीं है, रूल 10 के अंडर होता है, जिससे एक एम्प्लॉय को हम प्रिवेंट करते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे आने से और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। द एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू रिसीव अ सबसिस्टेंस अलाउंस बट इज़ नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑफिशियल फंक्शंस। तो इस दौरान उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है, लेकिन वो ऑफिस के काम नहीं करता है। कैन बी रिवोक्ड और कन्वर्टेड इनटू अ मोर सीवियर पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। तो इस सस्पेंशन को रिवोक किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एक पेनल्टी में जो कि सीवियर नेचर की हो सकती है। तो हमने तीनों का देख लिया, डिसमिसल, रिमूवल एंड सस्पेंशन। अब इनके की डिफरेंसेस देखेंगे। तो इनका नेचर क्या है? डिसमिसल परमानेंट टर्मिनेशन है, रिमूवल टर्मिनेशन है बट अलाउस री एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन एक टेम्परेरी एक्शन है। एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एक्शन, डिसमिसल में नॉट अलाउड इन फ्यूचर, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आप रिमूवल मिलने पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सस्पेंशन में स्टिल इन सर्विस बट इनएक्टिव, आप सर्विस में हैं पर इनएक्टिव हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट, डिसमिसल में कोई पेंशन और ग्रेचुटी नहीं मिलती है, रिमूवल में पेंशन और ग्रेचुटी में भी ग्रांटेड, और सस्पेंशन में आप सब्सिस्टेंस अलाउंस लेते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस। इंक्वायरी रिक्वायरमेंट, डिसमिसल में मैंडेटरी है इंक्वायरी एक्सेप्ट अंडर रूल 19, रिमूवल में मैंडेटरी है, और सस्पेंशन में यूजुअली प्रोसीड अ फुल इंक्वायरी, सस्पेंशन में एक फुल इंक्वायरी होती है यूजुअली। इम्पैक्ट, डिसमिसल का इम्पैक्ट है मोस्ट सीवियर पनिशमेंट, रिमूवल का इम्पैक्ट है मॉडरेट पनिशमेंट, और सस्पेंशन एक प्रिवेंटिव मेजर है। Thus, dismissal is the hardest action, while removal allows future employment and suspension is a temporary pending inquiry results.
तो आपने देखा डिसमिसल रिमूवल एक पेनल्टी है अंडर रूल 11, सस्पेंशन एक टेम्परेरी मेजर है। ये तीनों जो हैं ग्रेव मिसकंडक्ट के कारण चार्ज ऑफिसर या डेलिंक्वेंट ऑफिसर को मिसकंडक्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या कोई भी कंडक्ट रूल तोड़ने पर ग्रेव जो मिसकंडक्ट हो उसमें ये लगाया जाता है। सब ये सीसीए रूल्स के अंडर कवर होते हैं और इन तीनों का डिफरेंस ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।